Good morning, students. Today we will start our chapter from our textbook Behind. A truly beautiful mind. Who do you think of when you hear the word genius? कि जब आप जीनियस वर्ड के बारे में सुनते हो, किसी प्रतिभावान शब्द के बारे में सुनते हो, तो आप किसके बारे में सोचते हो? Who is a genius? प्रतिभावान कौन होता है? What qualities do you think a genius has? एक जीनियस के अंदर आपके हिसाब से कौन कौन सी क्वालिटीज, कौन कौन से गुण होते हैं? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. आज हम जर्मनी के एक युवा अधिकारी के बारे में पढ़ेंगे जिसने लगभग 100 साल पहले संसार में सफलता प्राप्त की. In the summer of 1905, the 26 years old published in quick succession for ground-breaking papers. 26 साल के युवक ने 1905 की जो गर्मी की ऋतु थी उसमें थोड़े थोड़े अंतराल के बाद 4 महान पत्र प्रकाशित किए. अबाउट लाइट, प्रकाश के बारे में, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, तत्वों की गति के बारे में, द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, और गतिशील चीजों की गतिशील ऊर्जा के बारे में, एंड एनर्जी और ऊर्जा के बारे में. His work took up only a few pages in scientific journal. कि उसके जो विज्ञान की पत्रिकाओं में उसने शोधों को नाम मात्र स्थान मिला, मतलब थोड़ा ही उसको स्थान मिला, ज्यादा फेमस नहीं हुआ. बट changed forever our understanding of space, time and the entire cosmos. लेकिन अंतरिक्ष, समय और ब्रह्मांड के बारे में जो हमारी सोच थी उसको हमेशा के लिए उसने बदल दिया. एंड ट्रांसफॉर्म्ड द नेम आइंस्टाइन इनटू सिनोनिम्स ऑफ जीनियस. और आइंस्टाइन का जो नाम था उसका भी सिनोनिम्स बन गया जीनियस. मतलब आज भी कोई पर्सन जीनियस हो ना तो हम क्या कहते हैं कि आइंस्टाइन है. 50 years after his death, Albert Einstein जीनियस स्टिल रीजन. और अपनी मृत्यु के 50 साल के बाद भी आइंस्टाइन की जो प्रतिभा है वो आज भी स्थापित है. तो इस चैप्टर में हम आइंस्टाइन के बारे में जानेंगे कि आइंस्टाइन कैसे फेमस हुए. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm. आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन की सिटी उल्म में हुआ था. Without any indication that he was destined for greatness, बिना किसी संकेत के कि वो भविष्य में एक महान पर्सन बनेगा. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. इसके विपरीत उसकी मदर क्या सोचती थी कि एल्बर्ट जो है वो एक असाधारण बच्चा है. फ्रीक मीन्स होता है एक ऐसा पर्सन जो दूसरों की तरह ना तो बिहेव करे ना ही उनकी तरह दिखाई दे. To her his head seemed much too large. उसके अनुसार उसका सिर जो था वो बहुत बड़ा था. At the age of 2.5, 2.5 साल की उम्र में आइंस्टाइन still was not talking. आइंस्टाइन ने बोलना नहीं शुरू किया था. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. और जब उसने बोलना शुरू किया तो वो हर चीज को 2 बार बोलता था. आइंस्टाइन did not know what to do with other children. आइंस्टाइन नहीं जानता था कि दूसरे बच्चों के साथ कैसे रहे. एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग. और उसके जो प्लेमेट्स थे, उसके साथ जो खेलने आते थे बच्चे, वो उसे ब्रदर बोरिंग कहते थे. सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ. इसीलिए वो जो बच्चा था वो हमेशा अधिकतर टाइम अकेले ही खेलता रहता था. ओटो न्यूगिबॉर, the historian of ancient mathematics, told a story about the boy Einstein that he characterizes as a legend. कि ओटो न्यूगिबॉर एक पुरातन गणित की इतिहासकार है. वो आइंस्टाइन के बारे में एक स्टोरी बताती है कि उसकी जो कहानी है आइंस्टाइन की वो एक लीजेंड की तरह, एक गाथा की तरह है. बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक. लेकिन जो पूरी तरह से विश्वसनीय लगती है. एज ही वॉज अ लेट टॉकर, क्योंकि वो लेट बोलने वाला था. हिज पेरेंट्स वर वरीड. उसके जो माता पिता थे वो चिंतित रहते थे. एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से द सूप इज टू हॉट. एक बार
सपर मतलब होता है रात के खाने का, डिनर जिसको बोलते हैं। रात के खाने के समय उसने अपनी चुप्पी जो थी वो तोड़ी और वो बोला कि सूप क्या है, बहुत गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर। बहुत मतलब चैन की सांस लेते हुए, क्योंकि अब से पहले वो बोलता नहीं था, उनके पेरेंट्स ने पूछा कि आज से पहले उसने कोई भी वर्ड क्यों नहीं बोला। एल्बर्ट रिप्लाइड बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर। तो एल्बर्ट ने क्या उत्तर दिया उस बात का कि अब तक कुछ ऐसा गलत हुआ ही नहीं जो मैं बोलता, आज मुझे लगा कि सूप गर्म है इसीलिए मैं आज बोला। सो द यंग स्टार प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। इसीलिए जो छोटा बच्चा था वो हमेशा अकेले खेलता रहता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। उसे विशेष रूप से जो मैकेनिकल खिलौने थे, यांत्रिक जो खिलौने थे वो पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। जब उसने अपनी छोटी बहन माजा को देखा तो उसने कहा कि है तो बहुत सुंदर, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession would not matter because he will never make a success at anything. एक बार मुख्याध्यापक ने उसके पिता को कहा कि आइंस्टाइन चाहे जो मर्जी व्यवसाय को चुन ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी फील्ड में उसे सफलता नहीं मिलेगी। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। 6 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने वायलिन बजाना शुरू किया। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी। ही लेटर बिकम ए गिफ्टेड एमेचर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। और बाद में उसने प्रतिभावान शौक से वायलिन बजाने वाला बन गया और इसने अपने इस शौक को पूरी जिंदगी तक जारी रखा। एज ए मतलब शौकिया रूप से वो वायलिन बजाता रहा। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट अ बैड प्यूपिल। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन बुरा विद्यार्थी नहीं रहा। प्यूपिल मतलब होता है स्टूडेंट। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक। वह म्यूनिक के हाई स्कूल में गया। वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months old and scored good marks in almost every subject. वह हाई स्कूल में गया म्यूनिक के, जहां पर आइंस्टाइन की फैमिली स्थानांतरित हो गई थी जब वो 15 महीने का था, और उसने हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर स्कोर किए। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। आइंस्टाइन को स्कूल का जो रेजिमेंटेशन थे, मतलब जो ऑर्डर और डिसिप्लिन था, वो पसंद नहीं था और हमेशा उसकी टीचर से बहस हो जाती थी। At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. Stifled मतलब होता है suffocated. 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन स्कूल में इतना सफोकेटेड, मतलब उसका दम घुटने लगा कि उसने स्कूल छोड़ दिया। The previous year, Albert's parents had moved to Milan. और 1 साल पहले ही आइंस्टाइन के जो पेरेंट्स थे वो मिलान चले गए थे। And left their son with relatives. और अपने बच्चे को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ गए। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, बहुत विस्तृत, प्रोलॉन्ग्ड होता है विस्तृत, डिस्कशन मतलब चर्चा के बाद, आइंस्टाइन गोट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक। और आइंस्टाइन, बहुत ज्यादा परिचर्चा के बाद आइंस्टाइन ने जर्मन में के एक शहर स्विट्जरलैंड में, जो म्यूनिक से ज्यादा स्वतंत्र वातावरण वाला था, वहां पर अपनी पढ़ाई करने की इच्छा थी, वो जाहिर की अपने पेरेंट्स को। पैसेज नंबर 6। आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। आइंस्टाइन जो था वो गणित में बहुत प्रतिभावान था तथा उसकी जो भौतिक विज्ञान में उसमें भी बहुत ज्यादा उसका इंटरेस्ट था। और स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो ज्यूरिख की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेगा। बट साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वालरस मस्टैशे। लेकिन केवल साइंस ही ऐसी चीज नहीं थी जो उस डैशिंग यानी उस उत्साही नवयुवक को, जिसकी जो मूछें हैं दरियाई घोड़े जैसे, मुस्ताफिज मतलब होता है मूछें और वालरस मतलब होता है दरियाई घोड़ा, जिसकी मूछें दरियाई घोड़े के समान थी, उसको आकर्षित कर सकती थी। स्टूडेंट्स, टुडे
we read this chapter from page number 46 to 47. In our next video, we will continue our chapter. You have to read page number 46 and 47. Thank you, class. Have a nice day.